जितने भी यहाँ मंडल है, श्याम मंडल, जी। वो इकट्ठे होके एक शाम कथा करवा रहे हैं 3 दिन की, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को। और बहुत सुंदर कथा ये है क्योंकि हम सब श्याम बाबा को मानते तो हैं लेकिन उनके जीवन के बारे में जानते नहीं हैं। कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसा उनका चरित्र है। यदि आज की पीढ़ी श्याम बाबा के चरित्र में ढल जाए तो हमारा समाज बहुत ही सुंदर होगा। एक लक्ष्य बन के चले थे, हारे का सहारा, बाबा शाम हमारा। उसी टाइम ये नारा चला था, भाई बाबा शाम जो है हारे के सहारे है। महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है। पीछे भी मायरा हुआ था, तब भी बहुत सभी समितियों ने मिलजुल कर भाग लिया था और इस बार भी सभी समितियां आएंगी यहाँ पे। लेकिन इस कथा के माध्यम से सभी जान पाएंगे कि श्याम बाबा का क्या जीवन रहा है, उन्होंने किस तरह से शीश का दान दिया था। वो यहाँ श्याम मंडल बहुत श्याम मंडल है और हर दिन शाम जागरण होते हैं, लेकिन श्याम बाबा की जीवनी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हिसार के अग्रसेन भवन में 4, 5, 6 तारीख को भव्य कार्यक्रम होना है। उसी को लेकर निरंतर कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम अग्रसेन भवन में होते रहते हैं। शहर की सभी जनता आकर उमड़ती है यहाँ पर कार्यक्रम देखने के लिए, यहाँ से जैसे धार्मिक कथा सुनने के लिए। इसी बीच की बात करें तो धार्मिक कार्यक्रम है, कथा यहाँ पे होने वाली है, उसी को लेकर पूरी टीम लगी हुई है प्रधान जी के नेतृत्व में। और यहाँ पे साधवी जी भी हैं, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी हैं। हम बात करते हैं कैसी व्यवस्था है, कितने बजे शुरू होगा और कौन कौन किस तरह से यहाँ पे कथावाचक आने वाले, हम पूरी जानकारी लेंगे यहाँ से टीम से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे 4, 5, 6 का आप लोगों का एक तरह से कार्यक्रम है, यहाँ कथा होने जा रहा है, तो क्या कथा है और किस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया है? जितने भी यहाँ मंडल है, श्याम मंडल, जी। वो इकट्ठे होके एक शाम कथा करवा रहे हैं 3 दिन की, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को, 3 बजे से 6 बजे तक रोजाना होगी ये। और साध्वी सुजाता जी इसको वक्ता होंगी इनकी, वो उनको व्याख्यान करेंगी श्री श्याम कथा का। जी। जैसे पहले भी धार्मिक कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे करते रहते हैं, बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेते हैं धार्मिक परिवर्तन के, या कोई जैसे कि महिलाएं हैं यहाँ पे आती हैं, और इस चीज को लेकर अग्रसेन भवन का एक तरह से बहुत बढ़िया कदम आप लोग चलते रहते हैं, तो निरंतर ये प्रयास आपका जारी है। तो उस दिन के लिए किस तरह की व्यवस्था है बैठने की, और आने का समय क्या किस तरह से रहने वाला है? अग्रसेन भवन में सैकड़ों भागवत हो चुकी, सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं धर्मार्थ, उसमें ही एक ही जुड़ेगा। और यहाँ डेली लगभग डेली प्रोग्राम होता है कोई ना कोई, तो बढ़िया व्यवस्था होगी बैठने की, और बढ़िया वक्ता है और अच्छा कार्यक्रम होगा। जी। सुजाता जी हमारे बीच में है जो कथावाचक है, उनसे भी हम बात करेंगे। साधु जी जैसे नमस्कार, और किस तरह का कथा ये रहने वाला है, लोगों को कथा सुनने के लिए क्यों आना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और बहुत सुंदर कथा ये है क्योंकि हम सब श्याम बाबा को मानते तो हैं लेकिन उनके जीवन के बारे में जानते नहीं हैं। कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसा उनका चरित्र है। यदि आज की पीढ़ी श्याम बाबा के चरित्र में ढल जाए तो हमारा समाज बहुत ही सुंदर होगा। तो क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, जिस श्रद्धा के साथ आएंगे, यहाँ से किस तरह का ज्ञान प्राप्त करके लोग जाने वाले हैं? सर्वप्रथम तो सामाजिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्याम बाबा के जीवन चरित्र को देखें तो अपने माता पिता के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहा, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा, उसको जानेंगे तो हमारा समाज ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व उच्च बनेगा। आज का जैसे बिजी शेड्यूल है, लोगों के पास समय नहीं है, उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वहां जाके समय निकाल के कुछ जैसे समय बिताने के बाद आत्मसंतुष्टि कितनी बढ़ती है, क्या मानते हैं आप? देखिए, भागदौड़ भरी जिंदगी है और दिमाग में अशांति है, और कहीं ना कहीं हमारे जो वक्ता लोग हैं और जितने भी कथावाचक हैं तो वो सब लोग यही प्रयासरत रहते हैं कि दिमाग में शांति बढ़े। तो श्याम बाबा की कथा उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यदि श्याम बाबा के बारे में जानेंगे तो हमें मानसिक शांति मिलती है। तो जैसे कि कथा के साथ साथ भजन सुन या किस तरह के क्या कुछ होने वाला है, या कथा इस पर रहने वाला है? कथा भी रहेगा और भजन कीर्तन भी साथ ही रहेंगे। जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? बहुत सुंदर प्रोग्राम है ये, सभी को आना चाहिए इसमें, और सभी को बाबा श्याम के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलना चाहिए। जी। अभी हमारे साथ है लीना जी। लीना जी, आप क्या कहेंगे? जैसे महिलाओं की स्वच्छता लगातार अग्रसेन भवन में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, ये भी 3 दिन की कथा है, भव्य कार्यक्रम है, और उसके लिए कि श्याम जी की कथा यहाँ पे होने जा रही है, किस तरह का उत्साह है मन में? बहुत ज्यादा ही है। जय श्री श्याम पहले सभी को। अब 4, 5, 6 तारीख को यहाँ पे शाम कथा हो रही है, तो शहरवासियों से निवेदन है कि सारे आए, इस कथा को सुने और इस कथा का हिस्सा भी बने और अपने
बहुत अच्छा लगेगा सबको, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से पहली बार ही यहाँ पे शाम कथा हो रही है हिसार में, तो इसका भी लेना चाहिए आनंद। लोगों को पता होना चाहिए शाम कथा के बारे में भी। तो आए, सभी से निवेदन है कि सभी आए, अपने परिवार को लेके आए। जैसे आप ना सांस्कृतिक कार्यक्रम से लगातार जुड़ी हुई है, कई संस्थाओं से महिला एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम तो करती हैं, आज यहाँ पर इतना बड़े भव्य कार्यक्रम होने जाता है, महिलाओं का योगदान क्या होना चाहिए इस तरह के सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम को लेकर? नहीं, महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है। पीछे भी मायरा हुआ था, तब भी बहुत सभी समितियों ने मिलजुल कर भाग लिया था, और इस बार भी सभी समितियां आएंगी यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जितनी महिलाएं देख रही हैं हिसार की, जो लोग जो देख रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे 4, 5, 6 तारीख के लिए? ऐसा है, देखिए, सबसे पहले सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आज के टाइम में सबको पता है कि श्याम बाबा की क्या महत्ता है। सभी के सभी जो है श्याम बाबा के जितने भी श्याम प्रेमी हैं उनको सबको पता है, लेकिन इस कथा के माध्यम से सभी जान पाएंगे कि श्याम बाबा का क्या जीवन रहा है, उन्होंने किस तरह से शीश का दान दिया था, वो सब चीज़ें सब जान पाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोग्राम जो है व्यवस्थित किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, मैं वो ये कहना चाहूँगी कि सभी श्याम प्रेमी आए, बट सबसे पहले जो संस्कार है वो बच्चों से शुरू होते हैं, और अपने बच्चों को जरूर साथ लेकर आए। जी, अपने बच्चों को जरूर साथ के लेकर आए हैं कि श्याम जी के जागरण भजन कीर्तन तो बहुत होते हैं, लेकिन कथा पहली बार होने जा रही है अग्रसेन भवन में, और यहाँ पे लाहौरिया साहब भी। लाहौरिया साहब, क्या कहेंगे आप, प्रधान जी और आप लोग सभी एक तरह से एकजुट होकर धार्मिक कथा और श्याम जी का पहला कथा यहाँ पे होने जा रहा है? श्याम जी की संकीर्तन को, जागरण को जी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है, मगर उसमें से 1% लोगों को भी श्याम बाबा की जीवनी के बारे में पता नहीं। तो ये प्रयास इसलिए मैं अच्छा मानता हूँ कि हम श्याम बाबा के प्रति जागरूक हों, उनके प्रति हमें पता लगेगा कि श्याम बाबा क्या थे। अभी लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं है, खाली श्याम बाबा का कीर्तन करना है। जैसे पहले हनुमान जी के कीर्तन गली गली में होते थे, आज वो स्थिति श्याम बाबा की है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, श्याम बाबा के कीर्तन में लोग जाते हैं, भजन में मगन हो जाते हैं, लेकिन श्याम बाबा की पूरी कहानी जो अगर ये लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ठीक है, भजन में जाते हैं, एक तरह से शांति मिलती है, लेकिन श्याम बाबा के जीवनी के बारे में आपको जानना है तो 4, 5, 6 तारीख को अग्रसेन भवन में आप आए और परिवार के साथ और अपने छोटे बच्चों को अवश्य लेकर आए। एन के गोयल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी व्यवस्था लगभग आप लोगों ने कर ली है और समय 2-3 दिन का समय बचा हुआ है। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जैसे कि आपने बताया, हमारे गुरुजी ने बताया, साध्वी जी ने बताया, लोग यहाँ श्याम मंडल, बहुत श्याम मंडल है और हर दिन श्याम जागरण होते हैं, लेकिन श्याम बाबा की जीवनी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इस बात की जानकारी देने के लिए, लोगों को सामाजिक और धार्मिक लाभ देने के लिए ये श्याम कथा करवाई जा रही है। और श्याम कथा में 3 दिन चलेगी, 4, 5, 6, और शाम को साढ़े 3 से 6 होगा। समय भी ठीक रखा गया है। तो मैं सभी हिसारवासियों, देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा सुनने के लिए जरूर आएं और अपना धार्मिक धर्म लाभ उठाएं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार सामाजिक संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं, भजन कीर्तनों में पूरा, और एक तरह से श्याम जी का कथा ये पहली बार हो रहा है, तो आप में कितना, दिल में किस तरह की खुशी है? ये बहुत खुशी की बात है। और ये अग्रसेन भवन, अपने खारिया जी, इनका एक प्रयास था कि शाम कथा अग्रसेन भवन में हो, और इनके प्रयास से 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल 3 दिन लगातार बाबा का अमृत बरसेगा, कथा होगी, बाबा की जीवनी के बारे में पता लगेगा। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। दीपक गर्ग जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। दीपक जी, धार्मिक कार्यक्रम से लगातार आप लोग जुड़ते रहते हैं, भजन संध्या अलग अलग होते हैं, पहली बार श्याम बाबा का यहाँ पे एक तरह से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं, किस तरह की खुशी है? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? श्याम बाबा की जीवनी के बारे में जानना है तो 4, 5, 6 तारीख के लिए। जय श्री श्याम सभी को। मैं एक ही प्रयास रहेगा, 4, 5, 6 अप्रैल को अग्रसेन भवन में पूरे शहरवासी पहुंचे और बाबा की एक बार महिमा का गुणगान देखे। बाबा ने किस प्रकार से अपने जीवन को ढाला, एक लक्ष्य बन के चले थे, हारे का सहारा, बाबा शाम हमारा। उसी टाइम ये नारा चला था, भाई बाबा शाम जो है हारे के सहारे है। उन्होंने अपनी माँ को वरदान दिया था, जब ये चले थे युद्ध देखने के लिए महाभारत का, उनकी माँ ने एक ही वरदान दिया, मांगा था, भाई माँ मैं किसके साइड से युद्ध लड़ूंगा। माँ ने एक ही वचन दिया था, बेटा जो हारे उसके साथ हो लियो बस। वहीं से बाबा शाम चले थे अपनी, एक बार सुनो, आम जनता को जैसे संकेत देने के लिए। और वो हमारी एक बार साध्वी जी आपने मधुर वचनों से एक बार सुनो पूरे बाबा का प्रवचन करेगी, और आपको 4, 5, 6 अप्रैल को अग्रसेन भवन में प्रोग्राम रहेगा। प्रधान जी, इस पे जैसे आने के लिए कोई कार्ड की व्यवस्था की गई, या कोई भी लोग इस कार्यक्रम में कथा सुनने के लिए पहुंच सकते हैं? धार्मिक स्थल के, धार्मिक
कोई प्रोग्राम के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होती, जिसको पता लग जाए वो ही आए जी। कोई एंट्री नहीं है, कोई वो नहीं है। समय क्या रहने वाला है ये कथा? समय 3 से 6 है जी। हर दिन। टाइम से शुरू होगा 3 बजे का मतलब 3 बजे जी, टाइम से शुरू होगा 3 से 6 बजे का कार्यक्रम है। 4, 5, 6 तारीख को अग्रसेन भवन में जैसे श्याम बाबा की जीवनी के बारे में पूरी कहानी, पूरी कथा आपको सुनाने वाली हैं सुधा जी। जैसे कि यहाँ पहले भी यहाँ पे कार्यक्रम होते रहे हैं और आपसे निवेदन इस खबर को शेयर भी करें और अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में अवश्य लेके आएं। जागरण में अलग जगह तो आप तो पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे श्याम बाबा की जीवनी अगर आपको जाननी है तो यहाँ के आप ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ अवश्य अपने परिवार के संग